by cross multiplication method, let two linear equations be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब मैं इस मेथड को, हालांकि मैं कल पढ़ा चुका था बेटा, जब हम इस मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो करते क्या, जरा समझिएगा. मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है. बेटा हम लोग क्लास को बीच से स्टार्ट किए हैं, इसलिए हो सकता है किसी प्रॉब्लम हो, तो परेशान ना होइएगा आप लोग. ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं आप क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा बिलीव करिएगा मेरे ऊपर. मेरे पास यहाँ बेटा दो वेरिएबल्स हैं, आई हैव टू वेरिएबल इन इट, x एंड y. जब मैं x को डिस्कस करूंगा तो रूल बेटा ये है, जब मैं x को डिस्कस करूंगा तो x का जो भी कोफिशिएंट है, द कोफिशिएंट ऑफ x इज a1 एंड इन दिस इक्वेशन a2, इस कोफिशिएंट को लीव कर दूंगा. when we take our y, then leave the coefficient of y, and when we take our constant 1, we leave these values. ठीक है, कैसे लीव करते क्या करते हैं देखिएगा. इस मेथड से सॉल्व करने के लिए बेटा फॉर्मूला ये बनता है, मैंने x ले लिया और ऐसा मॉड, ये मॉड है होता है. मैंने क्या बताया अभी, इससे पहले ही डिस्कस किया कि जब हम x लेंगे तो x के जो भी कोफिशिएंट है, ये दोनों, हाँ मैंने क्या बताया, जब मैं इस x को फाइंड करूंगा तो इसका जो भी कोफिशिएंट a1 और a2 इनको हटा दूंगा और इस यहां हटा दूंगा. लिखूं क्या इस जगह, मैं यहाँ b1 लिखूंगा, b2 लिखूंगा और इस जगह पे ये हमारा क्या बचा, c1 और c2. when we take y, then what we have to remove the coefficient of y, man. We remove this, we leave this b1 and b2. What we take a1, a2, c1, c2. Here a1, a2, c1, c2. But the sign of y is in negative sign, इसको मैं माइनस में लूंगा. ठीक है, इसके बाद बेटा इक्वल 1 करेंगे, इक्वल 1. इन दिस कंडीशन, in equal 1, we leave this c1 and c2. What we take here a1, a2, b1, b2, a1, a2, b1, b2. Now we multiply this, b1 multiply c2, a1 multiply by c2 and a1 multiply by b2. ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा. इसका देखिए x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y अपान a1 c2 माइनस a2 c1 एंड 1 अपान a1 b2, 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1. ये हमारा मेथड चलता है. अब इस मेथड पे मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन ये है, सॉल्व solve 2x plus y, 2x minus y plus 30 is equal to 0 and 3x minus y plus 20 is equal to 0 by cross multiplication method. By cross multiplication method. Beta, for this what we have to do, write solution and give an equation. Given equation,
2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ एक बात ध्यान दे देना है, इस y के पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी वेरिएबल के पास कोई वैल्यू नहीं होती तो हम वहां ये मान चलते हैं कि इस जगह 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ 1 प्रेजेंट है, 1 लिख लेते हैं। इस यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ 1 प्रेजेंट है। जहां किसी वेरिएबल के पास अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 जो ऐसा कोफिशिएंट है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो ये 1 मान सकते हैं, तो ये 1 मान सकते हैं। तो यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। अब मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई cm क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। We write x and make the mod। मैंने अभी ऊपर बताया था जब मैं x को टेक ओवर करूंगा तो इसका जो भी कोफिशिएंट है, यानी ये चीज, ये 2 और 3, इसको लीव कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ये वैल्यू लिखूंगा, ये वैल्यू लिखूंगा, ये लिखूंगा और ये लिखूंगा। तो ये वैल्यू है कैसी, नेगेटिव साइन के साथ 1 है तो -1 एंड -1। इधर वैल्यू क्या है 30 एंड 20, ये लिख दिया। इसके बाद बेटा यहाँ -y अपान, ठीक है। मैंने क्या किया, x को लिया तो इसका कोफिशिएंट छोड़ दिया। अब y ले रहा हूं तो y कोफिशिएंट लीव कर दूंगा। क्या लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, 30 लूंगा, 20 लूंगा। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ इधर हमारा क्या हुआ, 30 हो गया और क्या हो गया, 20 हो गया, इज इक्वल टू 1। और जब 1 लेंगे तो कांस्टेंट टर्म छोड़ देंगे, यानी ये 30 और 20 को लीव कर देंगे। व्हाट वी टेक इन इट, वी टेक 2 3 -1 -1, 2 3 -1 एंड -1। अभी बताया था ना कि इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे, इसकी स्टार्टिंग करेंगे यहां से, x अपान -1 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस, अब जब इस -1 का इस 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो ये वाला -1 बेटा है वो इस 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस था तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, -1 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू -y अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 1 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड -3 multiply by -1, this -1, this multiply by this multiply by this multiply by this and this multiply by this, 2 multiply by -1 and 3 multiply by -1। और इन दोनों पहले इसका इंटू करने के बाद बीच में हम माइनस का साइन इंसर्ट कर देंगे हर जगह। इसका इंटू करने के बाद हमने यहाँ पर साइन इंसर्ट कर दिया, इसका इंटू करने के बाद यहाँ माइनस साइन इंसर्ट कर दिया, ये इसका रूल है। अब देखिए इंटू करते हैं, x अपान ये दोनों, देखिए ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन, माइनस में -20 बेटा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये दो माइनस है इसलिए हमारा हो जाएगा प्लस और 30 बन जा 30 इज इक्वल टू -y अपान, ये देखिए 2 4 जा 24 2 जा 40 माइनस 33 जा 90 इज इक्वल टू 1 अपान -2 and this minus that become +3। now x upon 30 positive in sign, 20 negative in sign, they are subtracted to each other and what we obtain only 10 this value is positive value, so this is +10 minus y 90 in negative, 40 in positive, that is subtracted, we obtain -50 and 1 upon 1, this minus cancel out by this minus। now what, x upon 10 is equal to बड़ा, इसके बाद यहां देख लीजिएगा नीचे दिख नहीं रहा है। अब मेरे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक बार क्या करेंगे, x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 कर लेंगे, यानी एक बार इसको इक्वेट कर लेंगे और एक बार इसको इक्वेट कर लेंगे। इसको इससे इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और जब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो y फाइंड हो जाएगा। देन व्हाट,
x by 10 is equal to 1 by 1. This implies that by cross multiplication 1 is this and 10 is this. By cross multiplication what? X is equal to 10. The value of x is 10. Again y upon 50 is equal to 1 by 1. By cross multiplication here y is equal to 50. This is the value of x and this is the value of y. This is the rule and the question. That's clear. हालांकि मैं इसको कई बार बता चुका हूं, वही 3 कंडीशन, चूंकि इस जगह से क्वेश्चन रहना ही रहना है इसलिए बता रहा हूं. केस फर्स्ट, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then system have unique solution. इसको अगर मैं ग्राफ के साथ आपको जोड़ूं तो बेटा इसका ग्राफ ये बनता है इस तरह से. यूनिक सोल्यूशन का मतलब बेटा ये होता है, ये जो ग्राफ है ये पहली इक्वेशन ग्राफ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. और ये जो आ रहा है ये आपकी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. और ये दोनों ग्राफ इस जगह पर कट हो रहे हैं. मींस कहने का सिर्फ ऐसी कंडीशन में मेरे को सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है. यूनिक का मतलब होता है वन सोल्यूशन. वन सोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर कट रहे हैं, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट. वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सो इट हैव यूनिक सोल्यूशन. एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने से ही क्या है, इसका यूनिक सोल्यूशन है. एक बात ये हमारी आती है. दूसरी बात, हालांकि हम कल क्वेश्चन बताए भी थे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे. इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, no solution. ये नो सोल्यूशन की कहानी कहां से आ गई? नो सोल्यूशन बेटा इसलिए बनेगा कि जब इसके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक ग्राफ हमारा ऐसे चला जाता है, ग्राफ हमारा ऐसे चला जाता है, क्योंकि दोनों चले जाते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन हमारी क्या है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0. ये दोनों इक्वेशन कहीं पर भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये ऐसे पैरेलल चली जाती हैं. नो कट पॉइंट नो सोल्यूशन, वन कट पॉइंट वन सोल्यूशन. एक कंडीशन बेटा मेरी ये बनती है. ठीक है, एक कंडीशन और बचती है. स्पेस की जगह, इस जगह है स्पेस दिख रहा, देखिए. केस थर्ड, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Infinite many solution. अब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्यों हुआ? देखिए, वन कट पॉइंट वन सोल्यूशन, नो कट पॉइंट द ग्राफ आर पैरेलल्स टू ईच अदर, नो एनी कट पॉइंट नो सोल्यूशन. इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्यों? वाई? बेटा अगर हम यहां ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ये हमारी पहली ग्राफ की लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. ये पहले ग्राफ की लाइन है. और दूसरा ग्राफ भी बेटा इसी ग्राफ से ही जाकर जाता है, ऐसे ऐसे इसी पर ही जाता है. यानी ये देखिए, ऐसे समझिएगा, जैसे एक लाइन हमारी ये है और एक लाइन ये है,
दोनों एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे। और टच कहां तक करेंगे, जितनी बड़ी हम लेंथ इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंड कर दे, वहां तक, जहां जहां तक खींचेंगे, जहां जहां ड्रॉन करेंगे वो सब जगह कट होते जाएंगे। तो यूं कह लीजिएगा, जो कट पॉइंट हमको मिलेगा a1x b1y, जो कट पॉइंट हमको इस लाइन का मिलेगा वही कट पॉइंट हमको इस लाइन का मिलेगा। और ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर टाइम्स कट करते हैं एक दूसरे को, पता नहीं, जहां जहां आप खींच लीजिएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कट पॉइंट्स होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये हमारे यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनना है, 100% क्वेश्चन आता है। मैं इस पर हालांकि बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूं, आज कई लोग नए जुड़े थे इसलिए मैं इसको एक बार रिवाइज कर दिया हूं। और देखता हूँ एक दो क्वेश्चन करा भी देता हूँ, लेकिन आज के बाद नया कुछ नहीं होगा। मतलब ये हम पुराना कुछ रिवाइज नहीं करेंगे, नया ही चलेंगे, फिर कभी नंबर आएगा तब करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, एक बार नोट कर लीजिए।